Yes, students, again, the past paper of differentiation. It is October, November 13, question number 38 of your file. क्या कहा गया? A diagram is given over here. In the first part, show that the area of rectangle, we have to calculate the area of this rectangle OPQR. इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है. इसका एरिया किस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है? एरिया इक्वल टू, अब आप देखिए ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए एक्स वाई. इट मींस OP कितना है? एक्स के इक्वल, और PQ कितना है? y के इक्वल. हम कह सकते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स वाई. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स वाई, लेंथ इनटू ब्रेथ. एक्स वाई हमने एरिया कह दिया, लेकिन जब बाद में हमने देखा हमें तो कंप्लीट एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स देना है. हमें एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है, एक्स वाई की फॉर्मेट में नहीं लिखना, राइट? तो अब वाई को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स? नाउ इट विल बी, सुनिएगा आप जरा, एक्स तो लिखा हुआ है लेकिन y की जगह पर हमें x लेकर आना है. किस तरीके से आएगा जरा चेक करते हैं. अब आप देखिए ये एक बड़ा आपको एक ट्रायंगल दिया गया. अगर मैं कहूं O से लेकर P तक x है, O से लेकर P तक x है, तो बच्चों P से लेकर T तक कितना होगा? O से लेकर T तक 16 है, तो ये कितना हो गया? 16 माइनस x. ऐसा ही है, यस और नो? अगर O से लेकर R तक y है, तो R से लेकर S तक कितना हो जाएगा? 12 माइनस y. क्या ऐसा ही होगा? यस और नो? अब सुनिएगा, ओ लेवल्स में सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों ने पढ़ा होगा. अब आप देखिए ये जो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है SRQ का ट्राइंगल और QPT का ट्राइंगल, दे बोथ आर सिमिलर. हम ये वाला ट्राइंगल भी यूज कर सकते हैं, या बड़ा वाला ट्राइंगल SOT और QPT, दे बोथ आर सिमिलर, राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, हम यूज कर रहे हैं सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट. और सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर ये बड़ा ट्राइंगल SOT है तो मैं लिख सकता हूं, अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल SOT है तो लिखा जा सकता है, हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी. कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी यूज कैसे होगा? अगर मैं एक ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल यहां पर बनाऊं एंड द ट्राइंगल इज SOT, इसके साथ एक छोटा ट्राइंगल बनाऊं एंड द ट्राइंगल इज QPT. अब आप देखिए SO डिवाइडेड बाय QP is equals to OT divided by PT. The concept of similarity, ratio of the same sides, respective sides will remain same. Similarity का concept. अब आप देखिए SO कितना है हमारे पास? 12. QP हमारे पास कितना है? QP हमारे पास कितना है? Y equals to OT हमारे पास कितना है? OT is 16. और PT हमारे पास कितना है जनाब? PT is 16 माइनस x. y हमें कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. y को इधर पहले मैं कैंसिल कर दूं. 4 3 are 12, 4 4 are 16. y क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 16 इधर गया, सो 3 टाइम्स 16 माइनस x इक्वल्स टू 4y. So y equals to 3 times 16 minus x divided by 4. अब आप देखिए y की जगह पर मैं ये लिख रहा हूं 3/4 times 16 minus x.
मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, मल्टीप्लाई जब करवाया जाएगा तो इट विल बी 12x माइनस 3/4 x squared, and this we have to prove that the area of rectangle is 12x minus 3/4 x squared. Hopefully it is clear. नई चीज यहां पर क्या आई? The concept of similarity. ठीक हो गया? ठीक हो गया? आगे चलते हैं। अब आप देखिए इन द सेकेंड पार्ट, in the second part, given that x can vary, find the stationary value of a. हमें स्टेशनरी वैल्यू एरिया की मालूम करनी है और इसकी नेचर भी मालूम करनी है। एग्जैक्टली तो अब जब भी हमें स्टेशनरी पॉइंट मालूम करना होता है हम क्या कहते हैं, dy over dx को 0 से इक्वेट करते हैं, और नेचर मालूम करनी होती है तो सेकंड डेरिवेटिव वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये दो चीज करती हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं एरिया को, तो a डैश किसके इक्वल हो गया 12 माइनस 2 नीचे आया, सो 3/2 x, इसको इक्वेट कर दिया 0 से, सो 3/2x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 3 4 12 4 2 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। आपसे कहा गया है फाइंड आउट द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ a, हमें तो एरिया की वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर एरिया कितना हो गया, x को 8 रखो जरा एरिया की इक्वेशन में और कैलकुलेट करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया। (48) इज द वैल्यू ऑफ एरिया। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, दोबारा से इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या 12 का तो 0 हुआ और ये रह गया -3/2, लेस देन 0 है तो प्रूव हो गया। नेचर प्रूव नहीं करना, हमें डिटरमाइन करना है। तो नेचर क्या हुई जनाब? नेचर इसकी मैक्सिमम आ गई, मैक्सिमम नेचर है एरिया की। इज दिस क्लियर? होपफुली देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस।